नमस्कार दोस्तों। इस संसार की भाग दौड़ और कलयुग के कठिन समय में जब मनुष्य चारों तरफ से संकटों से घिर जाता है, तब उसे केवल एक ही सहारा दिखता है और वो है गुरु की शरण। आज हम जिस पावन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी या इतिहास नहीं, बल्कि दत्त संप्रदाय के भक्तों के लिए साक्षात पंचम वेद है। यह गाथा है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एकीकृत स्वरूप भगवान दत्तात्रेय की। यह लीला है श्रीपाद, श्री वल्लभ और श्री नृसिंह सरस्वती जैसे महान अवतारों की, जिन्होंने धरती पर आकर अपने भक्तों का उद्धार किया और भक्ति की नई राह दिखाई। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री गुरु चरित्र के श्रवण मात्र से जीवन के बड़े से बड़े दुख, दरिद्रता और अज्ञान का नाश हो जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और पवित्र मन से प्रवेश करते हैं इस अद्भुत ग्रंथ में, जहां हर अध्याय एक चमत्कार है और हर शब्द में ईश्वर का वास है। कहानी की शुरुआत होती है नामधारक नामक एक अनन्य भक्त से, जिसका मन सांसारिक क्लेशों और जीवन की उलझनों से बेहद अशांत था। नामधारक, जो गुरु पर असीम श्रद्धा रखता था, उसे लग रहा था कि उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि उसे अपने आराध्य गुरु के साक्षात दर्शन नहीं हो रहे थे। इसी तड़प और वैराग्य के भाव को लेकर उसने घर बार त्याग दिया और निकल पड़ा उस दिशा की ओर जहां उसे शांति मिलने की उम्मीद थी। वह स्थान था गाणगापुर, श्री नृसिंह सरस्वती जी का पवित्र धाम। यात्रा कठिन थी, लेकिन नामधारक के पैरों में थकान से ज्यादा मन में गुरु से मिलने की प्यास थी। चलते चलते वह भूख, प्यास और थकान से चूर हो गया। थक कर वह एक वृक्ष के नीचे सो जाता है। स्वप्न में उसे एक तेजस्वी जटाधारी योगी भस्म लगाए, व्याघ्र चर्म पहने हुए दिखाई देते हैं। वह योगी उसे अभयदान देते हैं। जैसे ही नामधारक की आंख खुलती है, वह देखता है कि स्वप्न वाला वही तेजस्वी योगी साक्षात सामने खड़ा है। यह योगी और कोई नहीं, सिद्ध मुनि थे, जो भगवान नृसिंह सरस्वती के शिष्य थे। नामधारक उनके चरणों में गिर पड़ता है और पूछता है, हे महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, मैं घोर कष्ट में हूँ। मुझे बताइए, गुरु कौन है और गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? सिद्ध मुनि मुस्कुराते हैं और नामधारक के संदेह को दूर करने के लिए सृष्टि के आरंभ की एक कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो उन्होंने चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का निर्माण किया। जब कलयुग के पृथ्वी पर जाने की बारी आई तो वह डर गया। कलयुग ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, पृथ्वी पर तो साधु संत और धर्मपरायण लोग रहते हैं, वे मेरा विनाश कर देंगे, मैं वहां कैसे जाऊं? ब्रह्मा जी ने कलयुग को समझाया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग पाखंडी होंगे, जो गुरु और वेदों की निंदा करेंगे, केवल उन पर तुम्हारा प्रभाव चलेगा, लेकिन जो गुरु भक्त होंगे उन पर तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी ने एक परम रहस्य बताया, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। यदि भगवान शिव या विष्णु भी क्रोधित हो जाएं, तो गुरु अपने शिष्य को बचा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु क्रोधित हो जाएं, तो त्रिदेव भी उस शिष्य की रक्षा नहीं कर सकते। दोस्तों, जुड़े रहना, इस यात्रा पर यह कथा बहुत ही भक्तिभाव और मजेदार होने वाली है।